हेलो दोस्तों, ये जोन 14 स्पोर्ट्स है और हम आज बात करने वाले हैं इसके बारे में जो कि एफआईबीबी की स्कोर शीट है। और वॉलीबॉल के हर एक खिलाड़ी को, कोच को और रेफरी को, अंपायर को, तो ये स्कोर शीट भरनी आनी ही चाहिए और समझनी आनी चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट समझना आना चाहिए। तो आज हम समझाएंगे कि कैसे स्कोर शीट को भरते हैं और कैसे आप स्कोर शीट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारी टर्म्स अलग होती हैं स्कोर शीट पे। आपकी एक एक डिटेल मेंशन की जाती है कि आपने सर्विस पे कितने पॉइंट लिए हैं, आपको कौन कौन सा कार्ड मिला है, वार्निंग मिली है, क्या हुआ है, टॉस कौन जीता, आपके प्लेयर्स कितने प्लेयर्स टीम में हैं, उनके नाम क्या हैं, सारी डिटेल्स इसके अंदर होती है। तो इसको आज हम क्रैक करने वाले हैं। अब ये टॉपिक मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि मैं ऐसे ही यूट्यूब पे देख रहा था कि स्कोर शीट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। इंडिया में बहुत कम लोगों ने इसे वीडियो बनाया है, मतलब कुछ मिल जाएंगे एक दो आपको, इतने कम है। इसलिए इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं और आपको स्कोर शीट दिखाने वाला हूं। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारी स्कोर शीट है जो कि एफआईबीबी, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल बनाती है, और ये इंटरनेशनल स्कोर शीट है, यही पूरे वर्ल्ड में चलती है। और इसे हमारी जो बॉडी है ये वर्ल्ड की वॉलीबॉल की वो बनाती है। तो ये स्कोर शीट है और बारी बारी वन बाय वन सब चीज़ देखेंगे डिटेल में कि कैसे इसे फिल करते हैं, और अगर आप प्लेयर हैं तो कैसे आप इसे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितने पॉइंट लिए हैं, सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने भर दी है, तो एक बार जूम करके आपको दिखाते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, ये नेम ऑफ कंपटीशन है, मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है। दिल्ली स्टेट सिटी हॉल मैंने फिल कर दिया है, कंट्री कोड +91 है भर दिया, डेट मैंने भर दिया, टाइम मैंने भर दिया, ठीक है। और यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन ऑफ मेंस वुमेन्स, दोनों में से जिसका मैच है वो भर सकते हैं। और कैटेगरी में सीनियर जूनियर यूथ, आप तीनों में से जो भी कैटेगरी है वो फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैच, यहाँ पे टीम्स के नेम मेंशन करना है, तो मैंने दिल्ली वर्सेस यूपी मेंशन करवा दिया। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कॉलम खाली है, ये दोनों कॉलम खाली है, यहाँ पे ए और बी हमें भरना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये बेसिकली बता दो आपको क्या है, ये सेट है, ये सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, 3, 4, जूम आउट थोड़ा करो, जूम आउट, सेट नंबर 1, 2, 3, 4, और ये 5 सेट होता है। तो हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। तो हमें पता नहीं होता है पहले टॉस से पहले कि कौन सी टीम ए है कौन सी टीम बी है। हमेशा जो ए टीम होती है ना, जहाँ टेबल रखी जाती है, जहाँ ये स्कोर शीट रखी जाएगी ना, उसके लेफ्ट साइड वाली जो टीम होगी वो ए होगी, और जो राइट साइड में रहेगी, क्योंकि टेबल हमेशा पोल के सामने रहता है, पोल के बीच में, तो लेफ्ट साइड वाली टीम जो रहेगी वो आपकी ए रहेगी और बी टीम रहेगी दूसरी वाली। तो टॉस होगा, टॉस में जब डिसाइड होगा कौन सी टीम कहाँ जाएगी तो यहाँ मेंशन होगा। तो उससे पहले अभी छोड़ते हैं यार, कॉर्नर पे देखते हैं एक बार यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों ही टीमों को मेंशन कर दिया गया है, दिल्ली और यूपी, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये टीम लिस्ट आने वाली है, दोनों ही टीमों की टीम लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। तो आप, मैंने यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया, प्लेयर्स के नाम मेंशन होते हैं और यहाँ पे होते हैं चेस्ट नंबर, तो ये दोनों मेंशन कर दिया है मैंने। अब इसके नीचे देखेंगे आप तो ये लिब्रो की बारी है। तो लिब्रो में क्या है, लिब्रो का चेस्ट नंबर मेंशन होगा यहाँ पे और यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब इसके नीचे देखेंगे तो सी मतलब कोच, असिस्टेंट कोच एसी, टी फॉर ट्रेनर, एम फॉर मेडिकल स्टाफ। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जैसे कुछ भी नाम हो, ए टू जेड कुछ भी लिख दो यहाँ पे नाम, ठीक है। यहाँ मेंशन हो गए सारे। उसके बाद मैच स्टार्ट होने से पहले कैप्टन को बुलाया जाएगा, दोनों टीमों के यहाँ पे साइन होंगे और उनसे कहा जाएगा कि भाई अपने ये टीम लिस्ट देख लो सही है कि नहीं। यहाँ पे दूसरा कैप्टन भी, और कोच को भी बुलाया जाएगा, कोच भी यहाँ साइन करेंगे और टीम लिस्ट चेक करेंगे दोनों तरफ से, ठीक है। ये टीम लिस्ट चेक होगी, ये हो गया यहाँ क्लियर। अब होगा मैच शुरू, अब होगा टॉस। तो टॉस के बाद क्या करना है, टॉस में डिसाइड ये होगा कि कौन सी टीम ए है कौन सी टीम बी है। सपोज करो दिल्ली और यूपी में टॉस हुआ, दिल्ली जीत गई और दिल्ली ने क्या लिया, साइड ले लिया। साइड में कौन सी साइड ली, जैसे ये टेबल है, टेबल के लेफ्ट वाली साइड ले ली, यानी ए साइड ले ली, तो यहाँ पे लिख जाएगा दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली मेंशन हो जाएगा। और दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली यूपी यहाँ मेंशन कर देंगे। अब देखो छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ पे एस और आर लिखा हुआ है, ए के पास एस आर, इसका मतलब क्या है, सर्विस और रिसीव। तो सर्विस मान लो बी ने ली है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीव पे टिक कर देंगे, तो क्या कट कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, टिक कर देते हैं यहाँ पे, चलो टिक कर दिया। और यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस को
टिक कर दिया, ये देखो, यानी सर्विस इनकी है। ये टिक करते ही सबसे पहले आपको यहाँ टिक करना है कि सर्विस इनकी होगी, और यहाँ पे कर देना है क्रॉस, क्योंकि आपको बताता हूँ क्यों। सर्विस इनकी होगी, जो समझते हैं वॉलीबॉल को वो जानते होंगे, सर्विस इनकी होगी, अगली सर्विस जब चेंज होगी तो दूसरे प्लेयर की आएगी, जो 1 नंबर पे रहेगा उसकी नहीं आएगी, जो 2 नंबर पे रहेगा वो घूम के जाएगा 1 नंबर पे, उसकी आएगी। तो चलिए अब क्या है, अब सेकंड रेफरी को देंगे कोच रोटेशन स्लिप कि ये देखो नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये वॉलीबॉल की पोजीशंस हैं, जो पोजीशन होती है वॉलीबॉल की वही लिखी हुई है। तो रोटेशन स्लिप देते हैं, उसमें मेंशन करके सेकंड रेफरी को देंगे, सेकंड रेफरी कहाँ देगा, टेबल पे। तो अब ये चेक करना है कि दिल्ली टीम से 1 नंबर जोन पे कौन सा प्लेयर है। तो मान लो यहाँ पे 4 नंबर जो है जर्सी, वो प्लेयर यहाँ पे खड़ा है, 3 नंबर 2 नंबर पोजीशन पे है, 10 नंबर आपका 3 नंबर पोजीशन पे है, ऐसे ही 12 नंबर आपका 4 नंबर पे है, और 1 नंबर आपका 5 नंबर पे है, और यहाँ पे 8 नंबर आपका 6 नंबर पोजीशन पे। तो ये मैंने रोटेशन भर दी है कि कौन सा प्लेयर किस पोजीशन में खड़ा है। अब बात करते हैं ऐसे दूसरी टीम का, तो इसके मान लो ऐसे कर देते हैं, इसका भी ये हो गया, भर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम, तो यहाँ मान लो 4 बजे स्टार्ट हुआ तो 4 बजे लिख देंगे, और इसके बाद यहाँ पे एंड टाइम है तो अभी रुकते हैं। अब क्या होगा, सर्विस स्टार्ट होगी यहाँ पे, जो कि 1 नंबर पोजीशन पे 1 नंबर प्लेयर, ये सर्विस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, मान लो इन्होंने 3 पॉइंट लिए, तो हमें पॉइंट्स यहाँ देख रहे होंगे छोटे छोटे आपको, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 पॉइंट ले लिए। आपको टिक करते जाना, कुछ नहीं करना। जब सर्विस चेंज होगी, जब पॉइंट जाएगा इनका, दिल्ली टीम का पॉइंट आएगा, तब आपको 1 पॉइंट यहाँ मेंशन करना है सबसे पहले, और सर्विस क्या करना है, आगे बढ़ा देनी है, यानी कि 2 नंबर पोजीशन सर्विस आ जाएगी और 3 नंबर प्लेयर करेंगे। यहाँ टिक कर दिया, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या मेंशन करना है, यहाँ पे लिखना है आपको 3। इसका मतलब कि जब तीसरा पॉइंट था तब सर्विस चेंज हुई, तो इनकी सर्विस में 3 पॉइंट आए, ठीक है। अब मान लो 4 पॉइंट इनकी सर्विस में आए 3 नंबर पोजीशन के प्लेयर के, 3 नंबर जर्सी नंबर प्लेयर के, तो यहाँ पे 2 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, और 5 कट गया। उसके बाद यहाँ चेंज हुआ, तो यहाँ पे आपको 5 मार्क करना है, और ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट आ गया और पोजीशन चेंज हो गई सर्विस की। तो ऐसे ही चलता रहता है भाई, ये लाइन भरेगी फिर नेक्स्ट लाइन आएगी, ऐसे चलता रहेगा। और सपोज करो ऐसे चल के और आपका यूपी फर्स्ट सेट जीत गई, तो मैं फिलहाल ऐसे जल्दी जल्दी मार्क कर देता हूँ सारे, और यहाँ पे 22 23 24 और 25 पॉइंट आ गए, और दिल्ली के पॉइंट कम रह गए, सपोज करो 14 ही रह गए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि यहाँ से ऐसे क्रॉस में कट करते हैं ये पॉइंट्स को, फिनिश करते हैं। जब ये क्रॉस में कट करेंगे, यहाँ से भी सारे पॉइंट्स कट कर देंगे क्रॉस में, क्योंकि 3 मिनट जो टाइम होता है ना सेट के बीच में, 3 मिनट मिलते हैं, उस 3 मिनट में ये सारा काम करना होता है। तो ये कर दिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक और कॉलम है जो टी लिखा हुआ है, तो टी में क्या करना है, टाइम आउट है ये। सपोज करो दिल्ली टीम ने टाइम आउट लिया है, तो यहाँ पे कैसे मेंशन होगा, यहाँ पे स्कोर्स लिखे जाएंगे जिस स्कोर पे लिया है। सपोज करो 8-10 पे लिया, दिल्ली के 8 थे, यूपी के 10 थे, तो पहले दिल्ली का लिखा जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ 10 यूपी का। यही अगर वही सेम टाइम पे एक और टाइम आउट लिया यूपी ने, तो उल्टा हो जाएगा, 10 इसके लिखे जाएंगे यहाँ आगे और 8 इसके, तो ये टाइम आउट हो गया। अब बात करते हैं मेन सब्स्टिट्यूशन, उसका ये कॉलम है। पता है आपको वॉलीबॉल में 6 सब्स्टिट्यूशन होते हैं, 6 कॉलम है, 6 प्लेयर्स हैं। मान लो 12 नंबर को चेंज किया इन्होंने 5 नंबर से, तो आपको यहाँ मेंशन कर देना है, ये 5 नंबर यहाँ लिखना है, और तो समझ में आ जाएगा भाई 12 नंबर आउट चले गए, 5 नंबर अंदर आ गए। अब 5 नंबर सपोज करिए दोबारा बाहर आ रहे हैं और 12 नंबर अंदर आ रहे हैं, तो जगह तो है नहीं, तो कैसे मेंशन करेंगे। तो उससे पहले एक चीज और समझिए, यहाँ पे ये डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कौन से पॉइंट पे चेंज किया है। सपोज करिए टाइम आउट जब लिया था 8 और 10, उसी पॉइंट पे चेंज किया था। अब 5 नंबर को फिर से बाहर लाना है और 12 को अंदर डालना है, तो जगह तो है नहीं, तो क्या करते हैं, इसे कर देते हैं कंप्लीट, यानी कि बना देते हैं सर्कल, ऐसे बना देंगे सर्कल। इसका मतलब ये है कि ये बंदा कंप्लीट हो गया, अंदर जाके बाहर आ चुका है, अब दोबारा अंदर नहीं जाएगा। और यहाँ पॉइंट मेंशन कर देते हैं कौन से वाले पॉइंट पे बाहर आया। तो ऐसे होता है सब्स्टिट्यूशन वॉलीबॉल में। सेट नंबर 1 ऐसे क्लियर करा दिया मैंने, और टाइम यहाँ मेंशन कर देते हैं। उसके बाद मान लो 30 मिनट का सेट लगा तो 4:30, सेट नंबर 1 पूरा कंप्लीट करा दिया भाई। ऐसे ही सेट नंबर 2 होता है, 3 4 और 5। 5 थोड़ा अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि 8 पॉइंट यहाँ देख रहे होंगे, ये 8 पॉइंट का ही गेम है, तो 8 पॉइंट पे चेंज होता है ना कोर्ट, इसलिए। जैसे मान लो दिल्ली टीम यहाँ खेल रही है और ए में है,
और यहाँ पे यूपी खेल रही है बी। तो यूपी का देख रहे होगे आप पूरा 30 तक दिया हुआ है, लेकिन जो दिल्ली टीम है उसका सिर्फ और सिर्फ 8 दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब ये 8 पॉइंट कट जाएंगे ना, ये 8 पॉइंट जब कट जाएंगे, या तो इसके कटे या उसके कटे, किसी के भी कटे, तो अब ये वाली टीम कोड चेंज होगा, तो ये वाली टीम जो है यहाँ स्विच कर जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पे लेफ्ट में थी वो राइट में आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर से हम मेंशन कर देंगे भाई कि ये ए टीम यहाँ आ गई है और ये दिल्ली है। और उसके बाद पॉइंट्स हम काटना शुरू करेंगे 9 से, जो जितने पॉइंट बने होंगे इनके, 8 बने तो 9 से काटना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से फिर ऐसे ऐसे चल जाएगा। तो इसलिए ये सेट 5 में ऐसे दिया होता है, क्योंकि कोड चेंज करना होता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। और ये सारी चीजें हैं। अब आगे बात करते हैं क्या रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स में कुछ हैपनिंग हुई है, जैसे मान लो कुछ डिले वार्निंग मिल गया, कोई भी चीज में हैपनिंग हुई हो, उसको यहाँ मेंशन करते हैं। कई बार टॉस को भी मेंशन करते हैं, टॉस कौन जीता। ठीक है, अब देखते हैं, अब नीचे चलते हैं, यहाँ देखते हैं रेफरीज। अब इससे समझोगे कि वॉलीबॉल में कितने रेफरी होते हैं। वॉलीबॉल में भाई एक मेन रेफरी, सेकंड रेफरी, स्कोरर, असिस्टेंट स्कोरर और 4 होते हैं लाइन जज। इनके नाम पहले मेंशन किए जाते हैं, साइन बाद में करवाया जाता है सबसे स्कोर शीट लेने टाइम में। चलो मान लो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ AK। ठीक है, और यहाँ पे कंट्री कोड लिख देते हैं और यहाँ पे साइन होते हैं। यहाँ पे भी लाइन जज के भी लिख दिया, मान लो नाम कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ अब बाद में बताऊंगा अभी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, यहाँ पहुंचते हैं अपन। यहाँ पे भी कुछ चीज है, यहाँ पे सैंक्शन। सैंक्शन यानी कि जो भी वार्निंग मिलती है, पेनाल्टी होता है, कोई भी एक्सपल्सन कुछ भी है, वो सारी चीजें यहाँ मेंशन की जाती हैं। अब यहाँ देख रहे होगे आप, अगर जूम करें तो सैंक्शन में पहला W लिखा हुआ है, इसका मतलब वार्निंग है। यानी जो वर्बल रेफरी बोलता है ना, कोई भी मिस हैपनिंग कर रहे हैं, प्लेयर कुछ बोल रहे हैं, तो उसके लिए वार्निंग देता है प्लेयर रेफरी पहले कि वार्निंग। उसके बाद भी नहीं मान रहा है, पेनाल्टी देता है। पेनाल्टी में क्या होता है, कार्ड शो करता है येलो। कार्ड के बारे में बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम ये देखते हैं। अगला एक्सपल्सन है, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन है। इसके जो भी रूल्स होते हैं वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल यहाँ चेक करते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। सपोज करो दिल्ली की टीम के एक प्लेयर को वार्निंग मिल गई है, तो यहाँ पे पहले प्लेयर का जर्सी नंबर लिखेंगे। मान लो 10 को मिली है, 10 लिख दिया। आगे यहाँ पे कौन सी टीम है, ए है कि बी है, तो यहाँ पे ए में है तो ए लिख दिया। सेट कौन चल रहा था, सपोज वो तीसरा सेट था, थर्ड लिख दिया। और स्कोर क्या था, मान लो 10-12 था। तो ये ऐसे मेंशन कर दिया भाई हमने कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस प्लेयर को इस सेट में इस टीम के इस पॉइंट पे ये वार्निंग मिल गई थी। अगर पेनाल्टी मिलती है आगे, तो यहाँ पे लिख जाएगा पेनाल्टी। मान लो पेनाल्टी मिली, तो यहाँ पे 1 नंबर पोजीशन प्लेयर को मिली, बी टीम से मिली, सेट नंबर 4 में मिली, और पॉइंट 11 और 13 था। तो ऐसे सारा मेंशन करते हैं, ये सैंक्शंस के बारे में है। ठीक है, ये डिटेल। अब चलते हैं आगे। आगे मतलब यहाँ पे रिजल्ट्स पे, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स में भी टीम ए हमें चल गया पता, दिल्ली है, तो यहाँ दिल्ली हम मेंशन कर देंगे और यहाँ पे यूपी मेंशन कर देंगे बी। अब देखिए यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, TSWP। टी मतलब टाइम आउट्स कितने लिए, सेट नंबर 1 है ये। ठीक है, ड्यूरेशन कितने की थी, तो मान लो 30 सेकेंड्स की थी, तो 30 डाल दिया, 30 मिनट्स की थी, माफ करिएगा। तो यहाँ पे अब टी यानी टाइम आउट, टाइम आउट कितने लिए, 1 ले लिया मान लो। सब्स्टिट्यूशन 1 ले लिया। विन, दिल्ली पहले से हारी थी तो नो विन। पॉइंट्स कितने थे, 15 पॉइंट, तो 15 लिख दिया। ऐसे ही पॉइंट्स 25 थे होंगे दूसरी टीम की जीती है, तो एक सेट जीती है, सब्स्टिट्यूशन नहीं लिए और टाइम आउट 1 लिया। तो ऐसे मेंशन कर दिया सेट नंबर 1 का। ऐसे 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 5 का करेंगे, सबका मेंशन कर देंगे। टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे मैच स्टार्टिंग टाइम, मान लो 4 बजे मैच स्टार्ट हुआ है और मान लो खत्म हुआ 5:30 बजे, तो 5:30 ऐसे मेंशन कर देंगे। टोटल आवर भाई 1.5 घंटे लगे हैं, तो भाई 1 आवर 30 मिनट्स लिख देंगे यहाँ पे। अब विनर टीम मान लो दिल्ली जीत गया, वो भी जीत गई, दिल्ली जीत गई मान लो, तो यहाँ लिख दिया हमने दिल्ली। 3 और 2 सेट में जीती, मान लो 3 1 में जीती, 0 में जीती, या फिर 2 में जीती, यहाँ पे मेंशन कर देना। ये क्लियर हो गया, ये रिकॉर्ड बनता है ऐसे। उसके बाद एक चीज यहाँ मिस कर दिया मैंने, यहाँ पे ए और बी लिखना भूल गया था, इसको भी लिख देना। ठीक है, अब इसके बाद ये रिपोर्ट बन गया पूरा। ठीक है, बनने के बाद साइन होंगे सभी रेफरीज से, तो यहाँ सिग्नेचर्स होंगे सब चेक करके। उसके बाद भी जो टीम के कैप्टन है, दोनों कैप्टन आएंगे और रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट ठीक है कि नहीं, और फिर कैप्टन यहाँ पे साइन करेंगे। कई बार क्या होता है भाई, बहुत बड़ी गलती हो जाती है और रिपोर्ट कार्ड उल्टा बन जाता है ये, और कैप्टन को पता नहीं होता कि देखे कैसे रिजल्ट, इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, आगे चुपचाप साइन करके चले जाते हैं। और कई ये स्कोर शीट मेन है, आपने गेम कुछ भी खेला हो, स्कोर शीट में गलती अगर लिख गया यहाँ पे कुछ,
तो फिर भाई टीम हार गई। ये बहुत जरूरी है। तो आपको आज कभी भी जाना है साइन करने के लिए कैप्टन को, तो ये चेक करना है भाई कि कौन जीता है, क्या सेट रहा है, कैसा सब मामला है। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो कि हमारी स्कोर शीट में भरी जाती हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो, और शेयर करें सभी दोस्तों को ताकि वो भी सीख सकें, और फॉलो करें जोन 14 स्पोर्ट्स को, सब्सक्राइब करें।